बाबूलाल कटारा हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं और जब एसआई भर्ती 2021 की बात होती है तो इनका नाम उन शख्स में से आता है जो सबसे पहले होते हैं। और हाल ही में तो आपने सुना ही है कि हाईकोर्ट ने कह दिया है और ये नाम भी सामने आ रहे हैं कुछ कि भाई सरकार का ही कहना है कि भाई अब 2021 की एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी, क्योंकि ट्रेनिंग होती पूरी दिख रही है उन अभ्यर्थियों की और जो भी था प्रोसेस तो चल रहा है, लेकिन अब रद्द नहीं होगी, जिसके खिलाफ इतने दिनों तक हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा और न जाने कितने छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया था। तो अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर 2021 की जो ये एसआई भर्ती है वो रद्द होगी या नहीं। लेकिन इस बीच आज बात करेंगे उन तमाम नेताओं की और उस पूरे मामले की जो इस एग्ज़ाम के पेपर लीक के शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और मेरे साथ इस वक्त मेरी को एंकर सोनिया यहाँ पर है। सोनिया, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ पूरा मामला है और जो ये नाम सामने आ रहे हैं इसके लिए क्या कहेंगे? अंकिता ने जैसे ही शुरू किया तो मुझे याद आ गया, अंकिता ने कहा कि रद्द नहीं होगा। क्यों रद्द नहीं होगा? क्योंकि अब सरकार ने कह दिया है कि उनको लगता है कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है। तो मैं एक बात अभी अंकिता को भी बता देती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर सरकार की चलती नहीं है इस मामले में। कोर्ट ने पहले भी, सरकार ने तो पहले भी कहा था कि रद्द नहीं होना चाहिए, पर कोर्ट ने कहा था कि नहीं रद्द होगा और हाईकोर्ट में रद्द हो गया था। फिर उसको सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाया गया, वो एक अलग बात है। डबल बेंच तक बात गई, वो भी आपको याद होगा फिर किस तरीके से रोते हुए ट्रेनर्स नज़र आए थे। खैर, अगर ये कोर्ट ने मान लिया कि रद्द करना है तो रद्द करके ही मानेगा कोर्ट, और अगर रद्द नहीं हुआ तो ये हनुमान बेनीवाल की भी सबसे बड़ी हार होगी। उसके पीछे ये कारण है कि हनुमान बेनीवाल बहुत जद्दोजहद किए थे, पर एक और बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि इतने बच्चे जो रो रो कर पास हुए हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, अब अपने आप को ऐसा ही मान चुके हैं और ऑफ कोर्स मान क्या चुके हैं, है ही, काम वाम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो उनके साथ भी बहुत गलत है। खैर, अंकिता जो नाम बता रही थी, एक बार आपको नाम बता देती हूँ, जिनका नाम कटारा ने, बाबूलाल कटारा ने कहा कि मुझे आरपीएससी में अधिकारी बनाने के पीछे इन नेताओं का हाथ था। इन लोगों ने मेरी पैरवी की थी सीएम अशोक गहलोत से, पूर्व सीएम अशोक गहलोत से। नाम थे जनजातीय मंत्री महेंद्र सिंह। हाँ, उस वक्त के मंत्री, जनजातीय मंत्री, हाँ उस वक्त के मंत्री थे, जनजातीय मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय, जो पहले किस में हुआ करते थे? कांग्रेस में हुआ करते थे भैया, और फिर अब भाजपा में आ गए। अब क्या भाजपा उनको बचाएगी क्या? बड़ा सवाल। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और सांसद रघुवीर मीणा सहित अन्य नेताओं और अफसरों के संपर्क में थे बाबूलाल कटारा। उनसे पैरवी करवाई और पैरवी हो गई और उनकी नौकरी वहाँ लग गई। नौकरी मीन्स बड़ी नौकरी, अधिकारी बन गए और ये वादा कर दिया कि खुद भी खाऊंगा और तुम लोगों को भी खूब खिलाऊंगा। लेकिन सोनिया, इस बात पर जो आपने कहा कि खुद भी खाऊंगा, इस बात पर जो है कटारा ने साफ मना कर दिया कि भाई मैंने कई लोगों की सहायता की है लेकिन किसी भी प्रकार की राशि नहीं ली है। यानी कि ये भी कह दिया कि इन मंत्रियों ने मेरी पैरवी की थी। उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने जनजातीय मंत्री उस वक्त के महेंद्र सिंह मालवीय थे, वहाँ के विधायक और सांसद ने भी पैरवी की थी मेरी मुख्यमंत्री से। मेरे को वो पद भी मिला, मैंने अपनी ड्यूटी भी निभाई, मैंने उन लोगों की भी सुनी जिन्हें अपना काम करवाना था, लेकिन मैंने पैसे नहीं खाए। मतलब कि चिट्ठा भी खोल दिया और सबका नाम भी ले लिया, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, इस वक्त बीजेपी की सरकार है। और एक नेता, जैसा हमने कहा, जनजातीय मंत्री उस वक्त के महेंद्र सिंह जो मालवीय है, उस वक्त कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी प्रयास करेगी अपने हाल ही के नेता को बचाने का, या फिर क्योंकि वो उस वक्त कांग्रेस में थे तो कांग्रेस को लपेटने के लिए अपने ही नेता का एक हम बलि चढ़ा देगी। और सुनो ना अंकिता, अब इतनी बड़ी बात हो गई है, दूसरी बात सुनिए आप ध्यान से, कितनी बड़ी बात हो गई है। किरोड़ीलाल मीणा पहुंच गए हैं जेल ही मिलने के लिए बाबूलाल कटारा से। ये आदिवासी समाज से आते हैं, मीणा है। अब लोग कह रहे हैं कि मीणा है इसलिए मिलने गए हैं। क्या रीजंस हो सकते हैं मिलने के? क्योंकि वो नरेश मीणा से मिलने गए, कंवरलाल मीणा से भी मिलने गए जब वो जेल में थे, और वो बाबूलाल कटारा से मिलने भी पहुंच गए हैं। बाबूलाल कटारा से मिलने का किरोड़ीलाल मीणा का क्या मकसद रहा होगा, ये बताती हूँ आपको, सुनिए। चार्जशीट में बड़े बड़े नेताओं का जिक्र किया है ये बाबूलाल कटारा ने कि इनका पूरा हाथ है आरपीएससी में जो चल रहा था घपलेबाजी, उन सब में बड़े बड़े नेताओं का, और वो कांग्रेस के नेता भी उसमें बहुत सारे शामिल हैं। तो यहाँ पर ना ही मीडिया वाले उसको लेकर आ रहे हैं सामने,
और ना ही किसी को पता चल पा रहा है कि उनमें किस किस का नाम था, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं का। अब सोचिए ये बात किरोड़ी लाल मीणा तक को शायद नहीं बताई जा रही है, तो किरोड़ी लाल मीणा क्या उनसे ये पूछने के लिए वहाँ पर जेल गए, बातचीत करने के लिए, या फिर किसी ने उनको बोला कि अपना ही आदमी है, जाकर मिलिए तो सही। उसकी क्या गलती, वो भी फंस गया बड़े बड़े नेताओं के चक्करों में, क्योंकि बाबूलाल कटारा कई बयान दे रहे हैं पर सामने लेकर नहीं आए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोक दिया जा रहा है बीच में। कोई छोटा आदमी पकड़ा जाता है ना, और उससे बड़ा वाला कोई होता है तो उसको ये झेलना पड़ता है, चाहे वो कितने ही सबूत दे दे। अधिकारी भी नहीं सुनते हैं, कोर्ट भी नहीं सुनता है, ये भी देखा गया है। तो बाबूलाल कटारा को ये तो फेस करना पड़ रहा है कि वो जिनका नाम ले रहे हैं साफ साफ बताने सबूतों के साथ, उनका भी जिक्र नहीं किया जा रहा, ना ही मीडिया में और ना ही कहीं और जिक्र किया जा रहा है। हाँ, और बिल्कुल जैसा सोनिया ने थोड़ी देर पहले कहा था कि सरकार तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, डिसीजन तो कोर्ट के हाथ में है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी को पता है और हमें भी पता है कि सरकार से थोड़ा लेना देना तो है, और सरकार पहले इस बात पे सहमति जता रही थी कि हाँ बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। जांच तो आज भी हो रही है। हाल ही के सरकार की सत्ता के कोई भी पेपर लीक भी नहीं हुए हैं, लेकिन अब तो खुलेआम ये कहता नज़र आ रहा है सत्ता कि भाई अब तो रद्द नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट से पहले सरकार का ही जजमेंट आ गया है, लेकिन जजमेंट तो जनता का ज़रूरी है। इसलिए आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है, क्या ये जो हो रहा है SI भर्ती 2021 के लिए ये सही है या गलत है? और जो मेल मिलाप कटारा जी का पहले के मंत्रियों से रहा वो किस हद तक सही था और गलत था, और बाहर आएगा तो कैसा आएगा, इस पर भी क्या राय है बता दीजिएगा। पसंद आया हुई वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना भूलना। धन्यवाद। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।